10 साल की लड़की जिसने जमीन के लिए सर फुड़वा लिया। 10 साल की लड़की जिसकी शादी 50 साल के बूढ़े आदमी से करवा दी गई। लड़की जिसे डाकू उठाकर ले गए और लड़की जिसने 22 आदमियों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया। और लड़की जो मिर्जापुर से सांसद बनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है MR ढाका। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे खतरनाक या मजबूर लड़की फूलन देवी की। दोस्तों, इसे जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौर में फूलन का जन्म हुआ। गरीब घर में जन्मी फूलन ने अपनी माँ से सुना कि उसके चाचा ने उनकी जमीन को हड़प लिया और 10 बरस की आयु में फूलन ने अपनी जमीन को पाने के लिए अपने चचेरे भाई से भिड़ गई और भाई ने फूलन के सर में ईंट दे मारी और फूलन के सर में चोट आई। घर वालों को जब लड़ाई की बात का पता चला तो घर वालों ने फूलन की शादी 50 साल के एक बूढ़े आदमी से करवा दी। जिस बच्ची की उम्र अभी खिलौने से खेलने की थी, उस उम्र में शादी करवाना एक लड़की का कत्ल करना ही कह सकते हैं। इस छोटी बच्ची की ससुराल में तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी तो फूलन को अपने पीहर वापस आना पड़ा और थोड़े समय बाद पता चला कि फूलन के पति ने इधर दूसरी शादी कर ली है। फूलन अपने जीवन से हताश और निराश होने लगी। अब फूलन की मुलाकात कुछ नए लोगों से होने लगी। ये नए लोग डाकुओं की गैंग से जुड़े लोग थे और समय के साथ फूलन देवी अब डाकुओं की गैंग का हिस्सा बनी। इस गैंग का सरदार बाबू गुज्जर फूलन को हरदम अपने साथ रखने लगा और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। गैंग का एक शख्स विक्रम मल्ला ने अपने सरदार बाबू गुज्जर की हत्या कर दी और इन डाकुओं की गैंग का सरदार विक्रम मल्लाह बना। और अब फूलन की नजदीकियां विक्रम मल्लाह के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक बार फूलन अपनी गैंग के साथ अपने ससुराल जा पहुंची, जहां उसे अपना पति व उसकी बीवी को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की। लेकिन दोस्तों, बीहड़ के जंगल में केवल फूलन देवी की गैंग नहीं रहती थी, और भी डाकू इसी जंगल में रहते थे जो कई बार एक दूसरे की गैंग पर हमला करते रहते थे। एक बार ठाकुरों की एक गैंग ने मिलकर फूलन देवी की गैंग पर हमला बोल दिया। इस हमले का कारण भी बताया जाता है कि जब फूलन देवी गैंग में शामिल हुई तो फूलन देवी की वजह से विक्रम मल्ला ने बाबूलाल गुज्जर को मार दिया था और उस हत्या का बदला लेने के लिए ठाकुरों की गैंग ने फूलन की गैंग पर हमला बोल दिया। इसमें विक्रम मल्ला तो मारा गया और फूलन देवी को ठाकुर अपने साथ उठाकर ले गए। और दोस्तों, ठाकुरों ने 3 हफ्ते तक फूलन देवी का यहाँ पर रेप किया और उनके चंगुल से बचकर किसी तरीके से फूलन देवी अपनी गैंग में वापस आई। लेकिन फूलन इस अपमान को कभी भूल नहीं पाई। उसे सही मौके की तलाश थी। फूलन को यह मौका भी मिला और सही समय भी। 1981 में फूलन अपनी गैंग के साथ ठाकुरों के गांव जा पहुंची। गांव में 22 मर्दों को एक लाइन में खड़ा कर उनको गोलियों से छलनी कर दिया। ये एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद फूलन देवी एक खूंखार डकैत बनकर दुनिया की नज़रों के सामने आई। और इतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद फूलन देवी पुलिस की रडार में आ गई। फूलन का नाम अब मीडिया में भी आने लगा और मीडिया ने फूलन देवी को नाम दिया बैंडेड क्वीन। बैंडेड क्वीन का मतलब डाकुओं की रानी। 2 बरस के भीतर ही फूलन देवी ने अपनी गैंग के साथ मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फूलन को 11 बरस की जेल की सजा सुनाई गई। 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने फूलन पर लगे सारे आरोपों को वापस ले लिया। 1994 में फूलन जेल से छूटी और बताते हैं जेल में रहने के दौरान फूलन देवी का एक ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान बिना फूलन को बताए उसकी कोख से बच्चेदानी को निकाल दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि देश को एक और फूलन देवी मिले। फूलन देवी ने जेल से बाहर आकर उमेद सिंह से शादी की। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फूलन देवी मिर्जा से सांसद बनी। अब चंबल के बीहड़ में रहने वाली औरत अब दिल्ली के आलीशान बंगले में रहने लगी।
25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया और घर के गेट पर ही शेर सिंह ने फूलन को गोली मारकर हत्या कर दी। शेर सिंह ने कहा कि मैंने ठाकुरों के खून का बदला पूरा किया। 14 अगस्त 2014 को शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोस्तों, मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।